बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर हो रहा है ब्रेकफास्ट और बन रहा है, अभी तो हो नहीं रहा, अभी इसके बाद जब हम बना लेंगे तो फिर उसको खाएंगे भी। तो जनाब यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो आज फ्राइडे है और अपनी रूटीन जो है हम ब्रेकफास्ट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मिस कर रही थी मेरी कुकिंग को, क्योंकि बहुत बहुत दिन हो गए कि मैंने कुकिंग का कोई व्लॉग नहीं डाला। बीच में वो सब वही चलता रहा, कभी मेरी आँख का आ रहा था, फिर शादी आ गई, फिर तो बस इस तरह से। तो बड़े दिनों बाद मैंने कहा चलो आज फिर सुबह से ही हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी कुकिंग। और फिर यहाँ पर जो है सबसे पहले एग फ्राई हो रहे हैं और चाय भी बन रही है साथ में। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप जो है वो नाश्ते में कैसा एग खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर ये जो है फ्राई एग ही खाया जाता है। बॉइल्ड एग भी कभी कभी खा लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ सालन में ही खाया जाता है और ऐसे नाश्ते में नहीं खाते। तो क्योंकि हम लोग ब्रेड से या पराठे से खाते हैं, तो इसलिए बस इसी से खाया जाता है। तो जबकि अगर देखा जाए तो बॉयल्ड एग ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़्यादा, यानी उसमें चिकनाई भी नहीं होती बिल्कुल, और वो खाना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन बस हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी खाई जाती हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी खाई जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है एग फ्राई कर लिए हैं। अब जो है ब्रेड के स्लाइस भी मैं इसमें हल्के से सेक लूँगी। जो ऑयल मेरा बच गया है यहाँ पर तवे पर, तो बस वही लगा के मैं इसको सेक लूँगी। ऐसे नहीं खाए जाते हमारे यहाँ खाली, अगर ऐसे सादे हों तो फिर इस पर जैम या बटर लगा के खाया जाता है, और अगर सादे हों बिल्कुल ना जैम बटर कुछ नहीं लगा हो तो फिर हम इनको तवे पे सेक लेते हैं हल्का सा। और यूँ तो अभी तो इस पे यानी ऑयल भी था थोड़ा सा, तो वरना बग़ैर ऑयल के सिर्फ सादा सा सेक कर ही खाते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ इस तरह ही से खाया जाता है और बिल्कुल सिंपल सा ये नाश्ता होता है जो अभी हो रहा है। और बस, और ये मैं बहुत दफ़ा भी यानी अपनी ये रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अब कुछ आदत हो जाती है, कुछ वो हो जाता है। बड़े दिन हो गए थे कि मैंने यानी कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया था शादी में, क्योंकि हम लोग मसरूफ़ थे। फिर मेरे हस्बैंड की मैंने बताया था तबीयत ख़राब थी, उनको एक इंजेक्शन लगना था उनकी आँख में, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़ाहिर हॉस्पिटल आना जाना, फिर एक दिन अपॉइंटमेंट ली, एक दिन उनको फिर लेकर गए, फिर इस तरह उसमें लग गए थे सारा वक्त। तो कोई मैं यानी प्रॉपर तरीके से व्लॉग नहीं बना सकी थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सारे काम ये हो गए हैं, शादी भी निमट गई है। तो अब जो है फिर मैंने कहा चलो आज से फिर अपनी रूटीन पे आते हैं, अपने व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं मेरी कुकिंग का, उनका बहुत बहुत थैंक्स अदा करूँगी मैं कि भाई आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरी कुकिंग को पसंद करते हैं और मेरे कुकिंग के व्लॉग्स का इंतज़ार भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इसी तरह से बस बातें करते कराते हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और अब चाय निकाल रही हूँ मैं अपने लिए अभी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी सो रहे हैं, उनको उठाती हूँ क्योंकि नाश्ता बन गया है, गरम गरम कर लें। अब भी तो खैर गरम नाश्ता नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं मेरा रख दो और मैं ठंडा भी कर लूँगा, कोई बात नहीं। और अगर मैं ऐसा करूँ ना कि भाई उनका नहीं बनाऊँ अभी, जब वो उठेंगे जब बनाऊँ, तो वो इस बात को भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मेरी बेटी को बार बार काम ना करना पड़े तो वो ठंडा भी खा लेते हैं अक्सर व बेशतर। तो बस यहाँ पर जो है उनका भी बना के रख दूँगी और हस्बैंड को मैंने उठा दिया। अच्छा जनाब, आ गए हैं सीधे हम लंच में। और नाश्ता करने के बाद तो ये मैं आपको अपना यानी कढ़ाई दिखा रही हूँ। अच्छा जी, अजान शुरू हो गई थी इसलिए मैं रुक गई थी। तो मैं ये आपको बता रही थी, ये कढ़ाई जो है वाइट वाइट सी हो रही है, तो इसमें मैंने अभी एग बॉयल किए हैं। और बस फिर मैंने इसको ऐसे ही पानी से खंगाल लिया साबुन से और सनी धोया इसको मैंने, तो इसलिए ये ऐसे लग रही है वाइट वाइट से। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन, और दूसरे पैन में जो है वो आलू जो है वो बॉयल हो रहे हैं। तो बस ये जब कुछ नहीं समझ आता ना, तो घर में अंडे भी रखे होते हैं, आलू भी रखे होते हैं, तो बंदा बस सोचता है फिर जल्दी से ये बना लें और बन भी जाता है। ये बहुत जल्दी बन जाता है ये सालन।
इसको बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये मेरा सॉस पैन जो है, कढ़ाई बहुत ख़राब हो चुकी है। तकरीबन 3 साल, 3.5 साल पुरानी है। ये मेरी भाभी ने दी थी जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो जब ही दी थी उन्होंने। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान से पहले इसको भी चेंज कर लेते हैं, कुछ क्रॉकरी ख़रीदते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो एक ये लेने का मेरा इरादा है, कढ़ाई। लेकिन अब इस दफ़ा नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेने का इरादा मेरा। तो अब देखते हैं कौन सा बर्तन लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्योंकि स्टील में तो जल जाता है, सुना है, खाना ज़्यादातर। तो अब देखते हैं जो भी बाज़ार में अवेलेबल होगा, सही हो, सेहत सेहत के हिसाब से, जिसमें खाना पकाना सही हो, वो ना हो। क्योंकि नॉन स्टिक को यही कहते हैं, और जैसे मेरी कढ़ाई का हाल है, तो ये तो बिल्कुल यानी सही नहीं है। इस वक्त मुझे भी पता चलता है इस बारे में, लेकिन अब आदत इसी की है। जबकि और भी पतीलियाँ हैं मेरे पास, उनमें कर सकती हूँ मैं, लेकिन बस आदत इसकी ना, बस इसी में पका लेती हूँ फिर मैं। तो अब इसको इंशाल्लाह मैं चेंज कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो है, यहाँ पर मैंने सालन भी सब भून लिया है, उसमें वही प्याज डाली है, लहसुन अदरक डाला है ऑयल में, और फिर सारे मसाले, वो जो 4 मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और एक गरम मसाला, 5 मसाले हैं। तो वो डाल के दही डाल दी है, और बस इसमें जब ये अच्छा सा भुन जाएगा सब कुछ, तो इसमें हम डाल देंगे बॉयल अपने किए हुए आलू और एग। और बस यहाँ पे हमारा ये मज़ेदार सा सालन मिनटों में तैयार हो जाता है। इसके लिए तो कोई यानी इतने टाइम ही नहीं लगता, जितना टाइम बस आलू और अंडों को उबालने में लगता है, बस उतना ही टाइम होता है। और बाकी तो माशाल्लाह से ये जल्दी से तैयार हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर कभी ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत काम हो या टाइम नहीं है ज़्यादा, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि एक सॉस पैन में जो है वो एग उबालने रख देती हूँ, दूसरे में आलू, और दोनों को मैं अलग अलग ही उबालती हूँ। इसलिए कि आलू जो है, जब मैं उबालती हूँ तो उनका जो पानी होता है, तो वो मैं शोरबे के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन एग का तो पानी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसलिए उसको तो डिस्कार्ड ही करना होता है। तो मैं दोनों चीज़ें अलग अलग ही बॉईल करती हूँ। तो बस यहाँ पर अंडे भी बॉईल हो गए थे, और वो तो पहले ही कर लिए थे मैंने, और आलू भी हो गए थे। अब सबको अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसमें शोरबा डालेंगे, और बस फिर हमारा ये खाना तैयार हो जाएगा। इसके बाद कोई ऐसा ख़ास काम नहीं हुआ था, बस इसके बाद तो वही था कि हम वो रिज़ल्ट देख रहे थे, जो एक दिन पहले वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं, नाम निहात जिन्हें कहेंगे हम, नामी गिरामी इलेक्शन, तो बस उसका रिज़ल्ट देख रहे थे और सर पीट रहे थे। आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे, तो बस अब क्या कर सकते हैं। यही कह सकते हैं कि भैया अल्लाह ताला सबको ठीक करे, सबको यानी हिदायत दे सबको। तो बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और जनाब कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे आलू अंडे का सालन कैसा लगा आपको। माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा मज़ेदार सा था ये। और बस और क्या कहेंगे, बस यहाँ पर मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।